प्रकृति से लड़ाई
अलखनंदा का किनारा बहे, जिसकी तीक्ष्ण धारा हिम टुकड़ों में था बह रहा। अलखनंदा का किनारा बहे, तीक्ष्ण जिसकी धारा हिम टुकड़ों में था बह रहा। इधर उधर सर सफेद करने वाला नर मेघ सारा वातावरण ये कह रहा। फिर भी ऊपर को चढ़े, कुछ रुके फिर बढ़े। फिर भी ऊपर को चढ़े, कुछ रुके फिर बढ़े। जैसे होती दशा राही अनजान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, प्रकृति से लड़ाई इंसान की। मन में छा गई निराशा जी, प्राण भूखा प्यासा शेख शिव का तो दूजा भूखा अन्न का। मन में छा गई निराशा जी, प्राण भूखा प्यासा एक शिव का तो दूजा भूखा अन्न का। टुकड़ा बर्फ का उठा कर चले, पड़े उसको खाकर उस पार पता लेने निर्जन का। मार बर्फ की थी सख्त, बहने लगा तभी रक्त। मार बर्फ की थी सख्त, बहने लगा तभी रक्त। उस पर पट्टी बांधी परिधान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, प्रकृति से लड़ाई इंसान की। वैदिक विधि पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मात्र शक्ति, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और आर्य समाज के मान्य समस्त पदाधिकारियों के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे लगभग यहाँ पर 40 वर्ष आते हुए हो गए। और मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन हम कार्यक्रम के लिए बैठते थे और सेठ जी उस कोने में बैठते थे वहाँ पर और कहते थे, देखो अगर ऋषि दयानंद का नहीं सुनाया तो तुमने कुछ नहीं सुनाया। वैसे हमारा स्वभाव रहा है, हम एक विषय को लेकर के चलते हैं, पर उनके कहने से हम एक गीत ऋषि दयानंद का सुनाते थे। और जिस दिन ऋषि दयानंद का गीत सुनाते थे वो बड़े खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, क्योंकि उन्होंने स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ करके और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के ये आर्य समाज का भवन तैयार किया है, आर्य समाज का ये पौधा लगाया है और पूरा परिवार इस पौधे को सींचने के लिए लगा हुआ है। उनके
उस व्रत को पूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं। सभी भाई बड़े श्रद्धा से इस कार्य में सहयोग करते हैं, तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हम कहा करते थे अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। पुत्र कैसा होना चाहिए? पिता का अनुव्रती होना चाहिए। तो सेठ गुरदास मल जी ने जो व्रत लिया था, स्वामी दान जी महाराज के जीवन से जो प्रेरणा ली थी, उसी व्रत को पूर्ण करने के लिए पूरा परिवार लगा हुआ है। तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आज स्वामी दान जी महाराज के जीवन की एक घटना आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि स्वामी दान जी महाराज को आर्य समाज की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि किसी न किसी घटना को देख करके मनुष्य का जीवन बदलता है। जिस समय स्वामी दान जी महाराज सच्चे गुरु की खोज के लिए घूम रहे थे, भटक रहे थे, और परमात्मा के दर्शन कैसे हों, मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे हो, इस कामना को लेकर के भटक रहे थे, तो किसी ने बताया यदि तुम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो उसका एक सरल उपाय है। पूछा वो कौन सा उपाय है? तो उन्होंने बताया हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। कहते योगाभ्यास के द्वारा तुम परमात्मा की उपासना करो तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो पूछा मुझे योगी कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने बताया यह नर्मदा नदी के किनारे ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, आप उनके पास में जाओ और उनसे योगाभ्यास सीखो। तो योगाभ्यास सीखने के लिए योगियों की तलाश करते हुए स्वामी दान जी महाराज अमरकंटक से चलना प्रारंभ करते हैं, और अमरकंटक से नर्मदा नदी के किनारे 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 चलते हुए एक दिन अमावस्या की रात्रि आ गई, और उस अमावस्या की रात्रि में विचार करने लगे अब मैं रात को कहाँ ठहरूंगा, रास्ता दिखना बंद हो गया है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं रात को कहाँ ठहरूंगा। और ये विचार ही कर रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा चारों ओर अंधेरा छाया है घनी घोर, देता नहीं दिखाई मैं जानूं किसी ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनी घोर, देता नहीं दिखाई मैं जानूं किसी ओर। ऊंचे पहाड़ी कहीं गहरी गहरी खाइयाँ, सघन लताओं ने रोकी हुई राहियाँ। ऊंचे पहाड़ी कहीं गहरी गहरी खाइयाँ, सघन लताओं ने रोकी हुई राहियाँ। क्रूर झाड़ियाँ देख रही थी बनकर अति कठोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसी ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनी घोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसी ओर। भुवन भास्कर की रश्मि होते भी अंधेरा है, निर्जन बनों ने ऐसा डाला हुआ डेरा है। भुवन भास्कर की रश्मि होते भी अंधेरा है, निर्जन बनों ने ऐसा
चलता से परे हो जैसे मन का चित्त चकोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किस ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनघोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किस ओर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किस ओर। आस पास दूर तक भी पानी का नाम नहीं, इसी से पता ये चलता यहाँ कोई ग्राम नहीं। आस पास दूर तक भी पानी का नाम नहीं, इसी से पता ये चलता यहाँ कोई ग्राम नहीं। गुमराही सी हवा बेचारी लेती फिरे झकोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किस ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनघोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किस ओर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किस ओर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किस ओर। क्या चीज क्या है? तो कहते हैं ऋषि राम जी महाराज ने विचार किया, अंधेरा होने लगा है, मैं रात को ठहरूंगा तो कहाँ ठहरूंगा। और उस समय स्वामी दान जी महाराज चलते चलते ठहर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब चलता है तो आवाज़ कम सुनाई देती है, शोर रहता है, और जब खड़ा होकर के सुनता है तो थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाई देती। हम सफ़र में रहते हैं तो मोबाइल जेब में रखा रहता, बज कर के बंद हो जाता, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब खड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाई देती है। ऋषि राम जी महाराज विचार करने लगे, मैं रात को कहाँ ठहरूंगा। कोई गांव दिखाई नहीं देता, कोई आश्रम दिखाई नहीं देता, यहाँ पर कोई मंदिर दिखाई नहीं देता, मैं रात को ठहरूंगा कहाँ इस बियाबान जंगल में। पर तभी कान में कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ लोग कीर्तन कर रहे हों, जय जयकार के नारे लगा रहे हों। और उन्होंने उस आवाज़ को सुना और सुनकर के विचार करने लगे, जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, हो सकता है ये कोई गांव हो, कोई मंदिर हो, कोई आश्रम हो, यहाँ चलना चाहिए और वहाँ चल कर के रात को ठहरने का स्थान मिल सकता है। और ऋषि राम जी महाराज उसी रास्ते पर चल दिए, क्योंकि ध्यान रखना, जब अंधेरा हो जाता है और आंखें काम करना छोड़ देती हैं, तब कान काम करना प्रारंभ करते हैं। जब रास्ता नहीं दिखता तब व्यक्ति आवाज़ को माध्यम बना कर के चलना शुरू होता। जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर को चलना शुरू हुए। और कुछ दूर जा कर के उन्होंने देखा कुछ लोग नदी के किनारे स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। लेकिन एक बूढ़ी माँ बैठी हुई रो रही थी। और उन्होंने इस बूढ़ी माँ को देखा और विचार करने लगे, ये क्यों रो रही है? सब तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर इसके रोने का कारण क्या है? अच्छा, आपको गाना अच्छा लगता है या रोना अच्छा लगता है? गाना सबको अच्छा लगता है, रोना किसी को अच्छा नहीं लगता। पर ध्यान रखना, केवल गाना मत सुना करो, कभी कभी रोना भी सुना करो। आप कहेंगे रोने से क्या मिलेगा? रोने से भी बहुत कुछ मिलता है। स्वामी दान जी महाराज ने गाने पर ध्यान नहीं दिया, और स्वामी दान जी महाराज उस माँ के पास में पहुँचते हैं और कहते हैं, माँ सब तो गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? और ऋषि दान जी महाराज ने उस माँ के रोने को देखा, विचार करने लगे,
मधुर नगमों को सुना है सदा इन कानों से, मधुर नगमों को सुना है सदा इन कानों से। किसी का गम सुना होता तो कितना अच्छा होता, गहरे जख्मों को देखते ही रहे आँखों से, गहरे जख्मों को देखते ही रहे आँखों से। कोई मरहम चुना होता तो कितना अच्छा होता, मधुर नगमों को सुना है सदा इन कानों से। किसी का गम सुना होता तो कितना अच्छा होता। जब तक जीवित रहा उसको अछूत कहते रहे, जब तक जीवित रहा उसको अछूत कहते रहे। मर गया जल गया फिर उसको भूत कहते रहे। ताना बाना पुनर्जन्म का गुनाह होता, ताना बाना पुनर्जन्म का गुनाह होता। तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता किसी के गम सुना। गहरे जख्मों को देखते ही रहे आँखों से। कोई मरहम चुना होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने जहर पिया और कोई अग्नि में जली, किसी ने जहर पिया और कोई अग्नि में जली। फांसी का फंदा लगा कर कोई पंखे में मिली। योग्य वर ने बिना दहेज विवाह किया होता, योग्य वर ने बिना दहेज विवाह किया होता। तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। गहरे जख्मों को देखते ही रहे आँखों से। कोई मरहम चुना होता तो कितना अच्छा होता। कभी श्रद्धा से न माता पिता का मान किया, कभी श्रद्धा से न माता पिता का मान किया। उनके उपकारों का मन में न कभी ध्यान किया। वेद उपदेश गर नरेश का सुना होता, वेद उपदेश गर नरेश का सुना होता। तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। गहरे जख्मों को देखते ही रहे आँखों से। कोई मरहम चुना होता तो कितना अच्छा होता। गहरे जख्मों को देखते ही रहे आँखों से। कोई मरहम चुना होता तो कितना अच्छा होता। कहीं मुर्गे कहीं बकरे कहीं भैंसे की बलि, कहीं मुर्गे कहीं बकरे कहीं भैंसे की बलि। माँ के मंदिर में ही बेटे की कहीं लाश मिली। सर्वरक्षक अगर ईश्वर को ही चुना होता,
सर्वरक्षक अगर ईश्वर को ही चुना होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। गहरे जख्मों को देखते ही रहे आंखों से, कोई मरहम चुना होता तो कितना अच्छा होता। मधुर नगमों को सुना है सदा इन कानों से, किसी कदम सुना होता तो कितना अच्छा होता। किसी कदम सुना होता तो कितना अच्छा होता। ऋषि ध्यान जी महाराज ने उस माँ से जाकर के पूछा, माँ ये बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है। उस माँ ने कहा, बाबा तुम भगवान का भजन करो जाओ, तुम्हें क्या मतलब संसार से। लोगों ने ये मान लिया था साधु सन्यासी को संसार के झगड़ों से दूर रहना चाहिए, पर ऋषि ध्यान जी मानते थे नहीं, साधु भी इसी समाज की रोटी खाता है, उसे भी समाज के दुख दर्द का ध्यान रखना चाहिए। यदि समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल रही हैं तो हमारे विद्वान होने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए संसार के कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ऋषि ध्यान जी महाराज केवल सन्यासी नहीं, वो समाज सुधारक बन करके आए। उन्होंने समाज की कुरीतियों को बड़ी बारीकी से देखने का प्रयत्न किया और माँ से कहते, नहीं माँ तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारे रोने का कारण क्या है। माँ ने कहा, बाबा यदि तुम सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, ये जो बच्चा नहला रहे हैं ये मेरा इकलौता बेटा है, बस मेरे रोने का कारण यही है। पर ऋषि ध्यान जी महाराज पूछते, माँ बताओ विस्तार से बताओ कारण क्या है तुम्हारे रोने का। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। सब लोग गाते बजाते हुए जाते हैं खुशियाँ मनाते हुए। सब लोग गाते बजाते हुए जाते हैं खुशियाँ मनाते हुए। मगर तेरे सूखे हुए हैं अधर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऋषि कहते, माँ सब लोग तो गा रहे हैं बजा रहे हैं, पर तेरे रोने का कारण क्या है। माँ ने कहा, बाबा मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो। वो दुख अपने दिल का सुनाने लगी, रो रो के आंसू बहाने लगी। वो दुख अपने दिल का सुनाने लगी, रो रो के आंसू बहाने लगी। ये नहला रहे मेरा अपना जिगर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। जब ऋषि ध्यान जी महाराज ने पूछा, माँ
बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तो माँ ने कहा बाबा ये जो बच्चा नहला रहे हैं नदी के अंदर, ये मेरा इकलौता बेटा है। ऋषि दयानंद कहते माँ स्नान कराने में रोने का क्या कारण है। हमारे विद्वानों ने तो लिखा है जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उनकी सुंदरता बढ़ती है, और जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसलिए विद्वान लिखते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। नहाने में क्या परेशानी है, नहलाने दो। का बाबा तुम्हें पता नहीं है इस बच्चे को नहलाने के बाद में क्या होगा। ये जो सामने मंदिर है इस मंदिर में इसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। ये काल भैरव की बलि जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा। ये काल भैरव की बलि जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा। अमावसी अंधेरे से भर जाए घर, तुझे कष्ट क्या है बता दे मगर। ऐ माँ इतना रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे मगर। मानेगा बाबा ये जो मंदिर है इसमें इसकी बलि चढ़ा दी जाएगी, और जिस माँ के सामने उसके बच्चे की बलि चढ़ा दी जाए क्या वो माँ खुशी मनाएगी। देखो हमारे यहाँ पर कुप्रथाएं प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज दो मार्ग लिखते हैं, एक वेद मार्ग और दूसरा वाम मार्ग। वेद का जो मार्ग था वो सरल सीधा मार्ग था, और वेद से जब उल्टा हमने चलना शुरू किया तो उसी का नाम क्या पड़ा, वाम मार्ग। अच्छा आज जो धर्म के नाम पर प्रचार किया जा रहा है वो वेद मार्ग का किया जा रहा है या वाम मार्ग का। आज भी वाम मार्ग का प्रचार किया जा रहा है। आप कहेंगे कैसे। अच्छा वेद में आता है नस्ते मनमही मेरा मन चोरी में न जाए, और गीत कौन से गाते हैं धर्म के नाम पर, गली गली में मच गया शोर आया आया माखन। अच्छा चोर का गीत गाओगे तो ये वेद मार्ग है या वाम मार्ग है। वेद में आता है नारियों का सम्मान करो, जिसको मनु महाराज ने भी लिखा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अच्छा हमने वेद की बात मानी क्या। आज हम कीर्तन करते हैं इकली घेर लई मधुबन में श्याम तूने कैसी ठानी ली। अच्छा बताओ ये वेद मार्ग है या वाम मार्ग है। वेद जो कहता उससे उल्टा हमने करना शुरू किया, और यहाँ पर लोग धर्म के नाम पर भी उल्टा करने लगे थे। वेद तो कहता मित्रस्या हम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे, हम सारे संसार के जीवों को मित्र की दृष्टि से देखें। पर लोगों ने क्या किया, यहाँ लोगों को धर्म के नाम पर लोगों ने जीवों को मारना शुरू किया, और किस नाम पर, देवताओं को बलि चढ़ाओ। क्योंकि वेद में आता है हम प्रतिदिन एक मंत्र का पाठ करते हैं यज्ञ करते समय, ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वयि कैद्राजा जगतो वभुव य ईशे अस्य द्विपदे चतुष्पद कस्मै देवाय हविषाविधेम। कहते हैं इसका अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। केवल उतना ही पद में ले रहा हूँ जितना आवश्यक है। लिखते हैं सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। अब जब लोगों से पूछा सकल उत्तम सामग्री क्या है, तो कहा जो सबसे प्रिय वस्तु है वो परमात्मा को भेंट करें। अब मुसलमानों ने क्या मान लिया सबसे प्रिय, कहते पुत्र जो है सबसे प्रिय है। हम भी यही मानते हैं पुत्र सबसे प्रिय है, इसलिए लोगों ने अपने पुत्र की बलि चढ़ानी प्रारंभ कर दी देवी देवताओं के नाम पर।
और आपको विश्वास न हो तो कभी जगराते को सुनना, दुर्गा का जगराता होता है, उसमें सुनना 2 बजे के बाद में एक कथा सुनाई जाती है जिसको तारा रानी का किस्सा कहते हैं। और उसमें क्या आता है, उसमें यही आता है कि एक बच्चे को बलि चढ़ा रहे थे देवी के नाम पर। तो राजा ने कहा कि ये क्या हो रहा है, कहते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए इस बच्चे की बलि चढ़ाई जाएगी। तो राजा ने कहा नहीं, बच्चे की बलि मत चढ़ाओ, इसकी जगह नारियल चढ़ाओ। तो देवी को क्या चढ़ाने लगे, नारियल चढ़ाने लगे। पर सारे लोग नारियल नहीं चढ़ाते, आज भी चोरी छिपे बच्चों की बलि चढ़ा देते। हमारी देखा देखी मुसलमानों ने भी यही किया, वो भी बच्चे की बलि चढ़ाने लगे। तो उनके नबी ने कहा कि नहीं, बच्चे की बलि मत चढ़ाओ, इसकी जगह पर दुम्बे की बलि चढ़ा दो। और उन्होंने दुम्बे की कुर्बानी देनी शुरू की और लोगों ने गाना शुरू कर दिया, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। और उसका पर्व बना दिया, त्योहार बना दिया, उसका नाम ही रख दिया बकरीद। बकरे को मारो, पशुओं को मार करके देवी को, परमात्मा को हम खुश कर रहे थे। पर ऋषि दान जी महाराज से जब पूछा, महाराज भगवान की भक्ति कैसे करें, तो ऋषि दान जी महाराज लिखते हैं उस परमात्मा की भक्ति आत्मा और अंतःकरण से, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। कैसे करें भगवान की भक्ति? अच्छा, पुत्र से भी कुछ प्रिय है या नहीं? पुत्र से भी प्रिय है, ये जो आत्मा है हमारा, ये पुत्र से भी प्रिय है। इसलिए हम अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं, तो कहा तुम आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन, उसी की किसकी? जिसकी आप भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति केवल भगवान की नहीं होती, साधारण मनुष्यों की भी भक्ति होती है। और कभी भक्ति की चर्चा करूँगा तब आपको पता चलेगा भक्ति किसको कहते हैं। लोगों ने केवल नाम जपने का नाम भक्ति समझ लिया, पर ऋषि कहते हैं जिसकी भी आप भक्ति करना चाहते हैं, अच्छा जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? पितृभक्त। और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? गुरु भक्त। और जो देश की आज्ञा का पालन करता है, देश के संविधान का पालन करता है, उसको क्या कहते हैं? देशभक्त। भक्ति देश की भी होती है, भक्ति माता पिता की भी होती है, और भक्ति परमात्मा की भी होती है। पर हमने एक ही भक्ति मान ली, बस परमात्मा की भक्ति करो और किसी की भक्ति की जरूरत नहीं है। पर नहीं, ऋषि दयानंद कहते हैं देशभक्ति की भी आवश्यकता है, माता पिता की भक्ति की भी आवश्यकता है, और परमात्मा की भक्ति की भी आवश्यकता है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज विचार करने लगे, उनको चिंता होने लगी और विचार किया, चिंता ऋषि को सताने लगी, अब याद माता की आने लगी। चिंता ऋषि को सताने लगी, अब याद माता की आने लगी। मेरी याद में माँ गई रो रो मर, तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर। ऐ माँ इतना रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर। ऐ माँ इतना रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर। अधर्म धर्मपुरी में धर्म नाम पर कलंक है ये ऋषि मुनियों के नाम पर। अधर्म धर्मपुरी में धर्म नाम पर कलंक है ये ऋषि मुनियों के नाम पर। पाखंडी का खंडन नरेश दत्त कर, तुझे कष्ट जाए
रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर। माँ इतना रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर। ऋषि ध्यान जी महाराज को चिंता हुई, और चिंता किस बात की होने लगी? विचार करने लगे, मेरी माँ को जब ये पता चला तुम्हारा बेटा सन्यासी हो गया है, अब वो कभी घर लौट करके नहीं आएगा। तो ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि मेरी माँ रोते रोते आंखों से अंधी हो गई। और कुछ दिनों के बाद में माता जी ने प्राण त्याग दिए, लेकिन जिस माँ के सामने उसके बच्चे की बलि चढ़ा दी जाएगी, वो माँ कैसे जीवित रह सकती है, ये विचार करने लगे। और ऋषि ध्यान जी महाराज की आंखों से आंसू निकल आए। विचार करने लगे, ये माँ कैसे जीवित रह सकती है। जब हम अपने दुख के अनुसार दूसरे के दुख को देखने का प्रयत्न करेंगे, तब मानवता जागृत हो जाती है। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज विचारने लगे, ऋषिवर न अपनी मुसीबत पे रोए, ऋषिवर न अपनी मुसीबत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषिवर न अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। ये ऋषियों का भारत कहाँ जा रहा है, ये ऋषियों का भारत कहाँ जा रहा है। सभ्यता पुरानी को बिसरा रहा है, करा जो रहा है हिमाकत पे रोए, हिमाकत पे रोए। जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषिवर न अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। अनाथ और बेवाएं देखी विलखी थी, अनाथ और बेवाएं देखी विलखी थी। रोटी के बदले में चोटियां कटी थी, लुटे लाल जाती गुर्बत पे रोए, गुर्बत पे रोए। जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषिवर न अपनी मुसीबत पे रोए। ऋषि ध्यान जी महाराज ने इस देश की स्थिति को देख करके आंखों से आंसू बहाए, और उस पुरोहित के पास में जाते जो बच्चे को स्नान करा रहे थे, जाकर के कहते हैं, एक काम करो, तुम इस बच्चे को छोड़ दो और इसके बदले में मुझे बलि चढ़ा दो। पुरोहित ने कहा, महाराज बच्चे का वरण हो चुका है, जिसका वरण हो जाता उसी की बलि चढ़ेगी, तुम्हारी बलि हम नहीं चढ़ा सकते। कहते नहीं, मेरा वरण कर लो। मैं कहता हूँ आप अपनी इच्छा से मैं चढ़ना चाहता हूँ, बच्चे को छोड़ दो और मुझे बलि चढ़ा दो। पुरोहित ने कहा, मैं अपने गुरुजी से पूछ करके आता हूँ, यदि उन्होंने कह दिया तो हम बच्चे को छोड़ देंगे, तुम्हें बलि चढ़ा देंगे। अब ये गुरुजी से जा कर के पूछते हैं, गुरुजी
एक नौजवान जो देखने में बड़ा सुंदर है, अपने को ब्राह्मण परिवार से बताता है, सन्यासी का वेश धारण किए हुए है और कहता इस बच्चे को छोड़ दो और इसके बदले में मुझे बलि चढ़ा दो। क्या उसको बलि चढ़ाया जा सकता है? तो गुरुजी ने कह दिया हाँ, यदि कोई अपनी इच्छा से बलि चढ़ना चाहता है तो बच्चे को छोड़ दो, उसको बलि चढ़ा दो। अब बच्चे को छोड़ दिया गया और ऋषि दयानंद को स्नान कराया गया, वरण किया गया और माथे पर चंदन का टीका लगाया, शरीर पर एक रस्सी से बांध दिया गया पेड़ के साथ में, और आदेश दिया पंडितों को मंत्र पूरे हो जाने के बाद इनकी गर्दन को अलग कर दो। देखो लोगों ने क्या किया, बदनाम किसको किया? वेद को, और काम किया वेद से उल्टा। अब आप देखें, जहाँ भी बलि चढ़ती है तो अखबार वाले क्या छापते हैं? पवित्र वेद मंत्रों से बलि चढ़ाई गई। अच्छा, कोई उनसे पूछे वेद में कहाँ है मंत्र जिसके आधार पर बलि चढ़ाई? तो मंत्र बताने को तैयार नहीं है, पर बदनाम किसको करेंगे? वेद को बदनाम करेंगे। उस समय मंत्र पाठ होने लगे और लोगों ने मंत्र बना लिए, ओम नर त्वम बलि रूपेण मम भाग्यादुपस्थितम प्रणमामि ततस्त्वाम वै गच्छतम गंधर्व सदनम। ऐसे मंत्र बना करके और नर बलि उन्होंने करनी शुरू कर दी। पर जो ही मंत्र समाप्त होने को थे तभी 3 गोलियों के छूटने की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र की जो पुलिस थी वो बलि प्रथा को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। आर्य समाज का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र की पुलिस ने घोषणा की कि नहीं, हम बलि प्रथा को रोकने का प्रयत्न करेंगे, और रोकने का प्रयत्न किया। जब 3 गोली छूटी तो सब अपनी अपनी जान बचा करके भागने लगे, यहाँ तक कि पुजारी भी फरार। एक बूढ़ी माँ बैठी रही और उसका बच्चा बैठा रहा, बाकी सब भाग गए। पुलिस ने आकर के स्वामी दयानंद जी महाराज के रस्से को खोला, आंखों पर कपड़े की जो पट्टी बनी हुई थी उसको खोला और पूछते बताओ तुम्हें कौन बलि चढ़ाना चाहता था? तो कहते मुझे तो कोई बलि नहीं चढ़ाना चाहता, बलि तो इस बच्चे को चढ़ाना चाहते थे, मैं तो स्वयं अपनी इच्छा से बलि चढ़ने के लिए तैयार हुआ। और इस दृश्य को देख करके मानो किसी शायर ने लिखा होगा, पराई आग में जलना, मरीजों की दवा होना, कोई सीखे दयानंद से वतन पर जा फिदा होना। अरे ऋषि दयानंद जी महाराज तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए, और लोग कहते हैं आर्य समाज ने क्या किया? जरा विचार करके देखना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। कौन था तू अब तक भी भूल में ना पहचान सके, आ भी गया आके गया जो तुझको ना जान सके, तेरा
के लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या तेरी तेरे जग से रिश्ते। ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस कौम की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। और जब इन घटनाओं को श्री गुरुदास मल जी ने पढ़ा तो वो ऋषि दयानंद के दीवाने हो गए, भक्त बन गए और ये आर्य समाज बना करके खड़ी कर दी। मैं आपसे कहता हूँ इस आर्य समाज की रक्षा करना आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें प्रतिदिन आप आकर के यज्ञ करें, कार्यक्रम को सुने तो आप उन ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करेंगे। ऋषि के तो ऋण हैं ही हमारे ऊपर, पर जो ऋषि का कार्य कर रहे हैं उनके भी ऋण हमारे ऊपर है। इसलिए आप सब, उनका परिवार तो लगा ही हुआ है, आप सब उनके साथ में जुड़ करके इस आर्य समाज को यदि हरा भरा रखेंगे तो हम उनके ऋण से उऋण हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम की सूचना सुने और कुछ बोलिए, सूचना दें कोई है? अच्छा, अब शांति पाठ के साथ कार्यक्रम समापन करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। संसार के सभी महापुरुषों की जय हो। वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते।